आगे बढ़ते हैं। पीटीआई की 3 साला हुकूमत के दौरान करप्शन की एक और कहानी। चेयरमैन पीटीआई के अहलिया के दोस्त फराह गोगी की करप्शन की होशरुबा दास्तान। फराह गोगी के असासों में 2017 से 2020 तक 4,520 मिलियन रुपए का हैरत अंगेज इजाफा हुआ। इसी हवाले से बात करेंगे। नून लीग के रहनुमा अतातार साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे? पीटीआई की 3 साला हुकूमत के दौरान करप्शन की एक और कहानी सामने आ गई है। फराह गोगी के करप्शन की होशरुबा दास्तान है, क्या कहेंगे आप इस पे? देखिए, मैं ये समझता हूं कि इमरान खान साहब और उनकी अहलिया बुशरा मानिका साहिबा ने पंजाब को कमाई का जरिया बनाया हुआ था कि यहां से जितने पैसे लूट सकते हैं लूट लिए जाएं। बुजदार जैसे नाअहल शख्स को वजीर आला इसीलिए बनाया गया कि उनकी अहलिया के बुशरा बीबी से अच्छे ताल्लुकात थे और इन्होंने ये सोचा कि हम कमीशन खाएंगे, डेवलपमेंट की स्कीमों के ऊपर हम कमीशन खाएंगे, ट्रांसफर पोस्टिंग के पैसे लेंगे और अपनी तिजोरियां और अपनी जेबें भरेंगे। पहले भी इससे आपके नोटिस में है कि 5-5 कैरेट की अंगूठियां मांगने की जो एक ऑडियो थी वो भी आ चुकी, मगर ये अरबों रुपए का इजाफा होना आपके बैंक बैलेंस में, आपकी वेल्थ में, मैं ये समझता हूं कि ये सिर्फ इसी के बदौलत था कि इमरान नियाजी साहब और उनकी अहलिया ने पंजाब में इनको खुली छूट दे रखी थी और इनको बकायदा टारगेट दिए गए थे कि आपने जितने भी पैसे आप कमा सकते हैं करप्शन के जरिए आपने कमाने हैं। और यही वजह है कि अफसरान की पोस्टिंग जो मेरिट पे होती थी, शहबाज शरीफ साहब के दौर में वो मेरिट खत्म हो गया, मनमानी शुरू हो गई और रेट लग गए कि जी डीपीओ लगना है तो 12 लाख रेट है, डीसी लगना है तो इतने लाख रेट है, ये करोड़ों तक गए। और ये इंतहाई मैं समझता हूं अफसोसनाक चीज है कि आपके इक्तदार में आने से पहले असासे कुछ ना हो और फिर उसमें कई गुना इजाफा हो जाए। इतनी जो ये कंपनीज हैं, फर्जी कंपनीज जिनको पेपर कंपनीज कहते हैं, वो सामने आई हैं जिनको काला धन समेटने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा। और देखिए, मैं ये बात भी यहाँ पर काबिले गौर है कि जब एमनेस्टी स्कीम इमरान खान साहब ने ऐलान की, मुझे तो ये लगता है कि एमनेस्टी सिर्फ बुशरा बीबी ने करवाई थी फराह गोगी के लिए और एहसन जमील गुज्जर के लिए, क्योंकि उन्होंने उसमें तकरीबन 32 करोड़ रुपए की उन्होंने अपनी डिक्लेरेशन दी और उन्होंने कहा जी हम इसको वाइट करना चाहते हैं। अब वो 32 करोड़ रुपया जो ब्लैक उनके पास मौजूद था शुरू में, और ये 2019 की बात है, तो वो किस ज़मन में करवाया और इमरान खान साहब ने वो एमनेस्टी क्यों दी? अब समझ आती है कि वो एमनेस्टी स्कीम सिर्फ और सिर्फ अपने सहूलतकारों के लिए लाई गई थी और ये कोई राज नहीं है कि बुशरा और फराह गोगी इकट्ठे बनी गाला से ऑपरेट करते थे और तमाम लोगों के फैसले ट्रांसफर पोस्टिंग के, डेवलपमेंट स्कीमों के और फाइलों को पहिए लगाने के ये बनी गाला से ही किए जाते थे। तहरीके इंसाफ के मुतअद्दिद रहनुमा इस पर अपना कमेंट कर चुके कि हम मना करते थे कि ये काम मत करें, मगर ये बाज नहीं आए और इन्होंने पार्टी को डबोया भी इसी वजह से कि ये लालच और हिरस में डूबे हुए लोग थे जिन्होंने तबाही मचाई और पंजाब की अवाम का पैसा जो उनकी सेहत पर, तालीम पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगना था, वो तमाम पैसा जो है इन्होंने लूट के अपनी जेब में और अपनी तिजोरियां भरी हैं।